कीजिए, ना कि हड़बड़ी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये डीपीपी है, ये डीपीपी आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो बेस है, आपका जो रिवीजन है, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। इसका काम बस उतना ही है। जब हम लोग मॉक टेस्ट का पेपर सेट करेंगे तब उसको आप टाइम्स टू टाइम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ 90 मिनट्स के अंदर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने या 45 मिनट्स के अंदर मुझे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तब आप टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी डीपीपी के जब सॉल्व कर रहे हैं तब टाइम मैनेजमेंट की मत सोचिए। तब इतना सोचिए कि कितना डिटेल में जाके एक क्वेश्चन को मैं कितना डिटेल में जाके डिकोड कर सकता हूँ, राइट। जैसे हमने देखा कि जैसे ही हमने पढ़ा ट्यूब विद इन ट्यूब, हमने लिख लिया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रिवाइज हो गया। जैसे ही हमने देखा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने लिख लिया माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। माउथ पहले होगा, एनस बाद में होगा, तो उसे हम प्रोटोस्टोम कहेंगे। एनस पहले होगा, माउथ बाद में होगा, तो उसे हम ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। ड्यूटेरोस्टोम किस में दिखता है? इकाइनोडर्म में दिखता है, कॉर्डेट्स में दिखता है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जितना हो सके क्वेश्चन को डिकोड किया। जितना डिकोड करेंगे हम लोग क्या होगा, उतना अच्छा हमारा रिविजन होगा, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग अपना जो थर्ड डीपीपी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्शन वाला डीपीपी है, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो देख लेते हैं। द सिलोम इज फाउंड बिटवीन द कैविटी ऑफ, तो सिलोम पूछा गया है कि सिलोम जो है वो कैविटी, जो सिलोम है वो कौन से दो लेयर के बीच में देखे जाते हैं। द सिलोम इज फाउंड बिटवीन द कैविटी ऑफ, बिटवीन द कैविटी ऑफ व्हाट, बोलो। तो चलो सिलोम का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सिंपल। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डीपीपी को किस लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इसलिए डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग एक क्विक रिवीजन ले सके, चीजों को जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते के, ना कि इस ये देखने के लिए कितने मिनट में मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे सिलोम मतलब ट्रू सिलोम की बात हो रही है। चलो चलो सिलोम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिलोम का डायग्राम कैसा था? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा था सिलोम का डायग्राम, बोलो। एक बॉडी गट वॉल था, एक था क्या, एक आपका बॉडी वॉल था। बॉडी वॉल के आसपास क्या बन रहा था? दिस इज एक्टोडर्म। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एक्टोडर्म। क्लियर है? एक्टोडर्म को लग के क्या बन रहा था? एक्टोडर्म को लग के बन रहा था क्या, बोलो। एक्टोडर्म को लग के बन रहा था मेसोडर्म। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेसोडर्म, दूसरा लेयर। दिस इज मेसोडर्म, राइट। तो एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया। गट वॉल को कौन कवर करेगा? गट वॉल को कवर करेगा एंडोडर्म। कौन करेगा? एंडोडर्म, राइट। और एंडोडर्म को कौन कवर करेगा? एंडोडर्म को भी मेसोडर्म कवर करेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ट्रू सिलोम जो होता है, ट्रू सिलोम कैसा होता है? ट्रू सिलोम दोनों तरफ से ही आपके क्या होता है, दोनों तरफ से ही आपके आपके क्या बोला जाता है उसे, मेसोडर्म से लाइंड होता है, राइट। तो कौन सा लेयर मेसोडर्म हो गया? देखो, ये एक लेयर मेसोडर्म का हो गया, ये एक लेयर हो गया जो आपका मेसोडर्म है, और दिस वन लेयर इज मेसोडर्म। अब चलो ऑप्शंस को देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे, राइट। सो ये एक ट्रू सिलोम का डायग्राम है, ये ट्रू सिलोम है। तो ये क्या हो गया? ये एक्टोडर्म हो गया, एक्टो। ये क्या हो गया? ये हो गया मीजो। फिर ये क्या हो गया? दिस इज द कैविटी, राइट। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फिर से मीजो। मीजो के अंदर क्या होगा? मीजो के अंदर हो गया एंडो, राइट। और ये वॉल क्या हो गया? दिस इज गट वॉल, दिस इज गट वॉल, एंड दिस इज वॉल, दिस इज बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, राइट। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। बॉडी वॉल और एक्टोडर्म के बीच, तो ये हो गया आपका बॉडी वॉल और ये हो गया आपका एक्टोडर्म। तो इसके बीच होगा? नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा। 2 मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच, क्या इसके दोनों के बीच में सिलोम प्रेजेंट है? नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या होगा? थर्ड पूछा गया है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच। ये है एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच कैविटी प्रेजेंट है, राइट। तो ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच। ये है मेसोडर्म और ये है आपका एक्टोडर्म। तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच होगा? मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला मेसोडर्म भी तो हो सकता है, ये वाला मेसोडर्म और ये वाला एक्टोडर्म की बात हो रही है शायद ये वाला मेसोडर्म, कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि शायद सर ये वाला मेसोडर्म और ये वाला एक्टोडर्म की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? क्लियरली ऑप्शन में क्या देख पा रहे थे? क्लियरली ऑप्शन में ये देख पा रहे थे कि अगर ये बोला जाता दोनों मेसोडर्म के बीच में,
तो ये हो सकता था कि ये भी मेसोडर्म हो गया, ये भी मेसोडर्म हो गया, तो ये हो सकता था आंसर करेक्ट। लेकिन दोनों मेसोडर्म ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ही तो प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन 4, राइट। चलो, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स प्लैटीहेल्मिन्थेस शो, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास है लेकिन एनिलिड्स के पास नहीं है, राइट। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या पूछा गया है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लैटीहेल्मिन्थेस शो, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो एनिलिड्स के पास नहीं है लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास है। सबसे पहला एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यस, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी जो है, क्योंकि एनिलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिलिड्स सिलोमेट होते हैं और प्लैटीहेल्मिन्थेस आसिलोमेट होते हैं। एनिलिड्स क्या होते हैं बोलो, एनिलिड्स कैसे होते हैं, ट्रू सिलोम, एनिलिडा में क्या देखा जाता है, ट्रू सिलोम देखा जाता है, याद है, सबसे पहला एनिलिड जिसमें ट्रू सिलोम देखा जाता है। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में आसिलोमेट होता है, आसिलोम, राइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है। चलो, ऑप्शन 2 क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम, तो स्यूडोसिलोम ना तो एनिलिड्स में प्रेजेंट है ना ही प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एनिलिड्स जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है ये भी बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस भी क्या करता है, बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, मतलब सेंटर के थ्रू अगर पास करेंगे, सेंटर के थ्रू एक ही प्लेन के थ्रू ये दोनों अलग अलग पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, राइट। तो इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री, इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री, तो एक्स्ट्रा कुछ फीचर तो नहीं मिला, तो ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 क्या देखा है, रेडियल सिमेट्री, क्या एनिलिडा में रेडियल सिमेट्री दिखता है, नहीं दिखता है, बायलैटरल दिखता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में रेडियल दिखता है, नहीं दिखता है, बायलैटरल दिखता है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, देखो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या पूछा गया है, किंगडम एनिमेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन ऑटोट्रॉफ्स, हाँ कुछ कुछ डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन ऑटोट्रॉफ, हाँ कुछ कुछ इनडायरेक्ट डिपेंडेंट भी होते हैं, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, यस, एनिमल किंगडम में एनिमेलिया में क्या क्लोरोफिल दिखता है, नहीं दिखता है, और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो ये भी करेक्ट है। तो आप बोलोगे कि सर चारों के चारों ऑप्शन ही तो करेक्ट दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें तो चारों ऑप्शन ही हमें करेक्ट दिख रहे हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंट भी होते हैं, इनडायरेक्ट डिपेंडेंट भी होते हैं, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल भी होता है और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल भी होता है। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्या होता है, ये बोलो। अगर एक प्लांट सेल दे दिया जाए आपको, प्लांट सेल, और एक एनिमल सेल दे दिया जाए आपको, एनिमल सेल, तो सबसे पहले आप क्या देखने की कोशिश करोगे कि प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और एनिमल जो सेल जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है, सबसे बड़ा एंड सबसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पे आपको मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट लग सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट लग सकते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दोनों ही करेक्ट रख रहे थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा करेक्ट कौन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कैरेक्टर है देन दैट इज सेल वॉल, राइट। इसी वजह से हम लोगों ने ऑप्शन 4 को टिक किया, ना कि ऑप्शन 3 को, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, ऑन विच बॉडी साइड द नोटोकॉर्ड फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रायोमेंट डेवलपमेंट, मतलब विच साइड, मतलब वेंट्रल साइड में या डॉर्सल साइड में। इसको हम लोग एक बार में ही टिक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नोटोकॉर्ड का कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, नोटोकॉर्ड के कैरेक्टर बताओ क्या है। मेसोडर्म इन ओरिजिन,
मीजोडर्मल इन ओरिजिन, लिख लो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है बोलो, दूसरा कैरेक्टर रॉड लाइक, कैसा दिखता है दिखने में, रॉड लाइक। और थर्ड कैरेक्टर क्या होता है, डॉर्सली प्रेजेंट, फॉर्म्ड डॉर्सली, कैसे बनता है डॉर्सल, तो कैसे दिखता है, कौन से कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, मिजोडम से ओरिजिन हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और कहाँ से फॉर्म्ड हुआ है, डॉर्सली फॉर्म्ड होता है। कैसे होता है, डॉर्सली फॉर्म्ड होता है। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ के हमने एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया कुछ, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे अब हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, पूछा गया है, ऑप्शन 1 क्या दिया गया है, लैटरल, नहीं होगा। ऑप्शन 2 दिया गया है डॉर्सल, हाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, डॉर्सल। वेंट्रल होगा, नहीं होगा। बायलैटरल होगा, नहीं होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज डॉर्सल, राइट। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान आप एक क्विक रिवीजन लेने की कोशिश करो, जो भी आपने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवाइज करने की कोशिश करो ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत आसान हैं। इसको ऐसे इसलिए बनाया गया है, आसान इसलिए ही बनाया गया है ताकि आप एक बार में पूरा का पूरा जो सेगमेंट है उसको एक बार क्विक रिवाइज कर सको, राइट। इसको टफ इसलिए नहीं बनाया गया है, इसको टफ बनाया नहीं गया है इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि आपने जो भी पढ़ा है वो कितना अच्छे से आपने पढ़ा है, क्या उसमें कोई कमती रह गई हो या कमी रह गई हो जिसको आप पूरा कर सको, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डीपीपी बनाया जाता है। ओके चलो, और डीपीपी को एक बार में टिक नहीं करना होता है, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब घर में डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक क्विक रिविजन होगा। जैसे हमने सिलोम का डायग्राम ड्रॉ किया, क्या सिलोम का डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी था, नहीं था, हम लोग एक बार में ही टिक लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, सिलोम का डायग्राम ड्रॉ किया, राइट। जैसे यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है, ये हम लोग पता है कि डॉर्सल इन ओरिजिन होता है, पता है हमको, लेकिन हम लोगों ने एक बार में टिक नहीं किया। हमने क्या किया, मेसोडर्म को एक बार रिवाइज कर लिया, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, माउथ डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रायो एंड एनस फॉर्म लेटर। सबसे पहले बताओ जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो। माउथ भी प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन से क्लू ढूंढने की कोशिश करो। क्या बोला गया है कि माउथ डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रायो एंड एनस फॉर्म लेटर। ये तो पता चल रहा है कि माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि माउथ फर्स्ट डेवलप होगा, उसके बाद क्या होगा, एनस होगा। तो माउथ को क्या बोला जाता है, स्टोम बोला जाता है, STOME स्टोम। और पहले हो रहा है तो उसको पहले क्या लगा देंगे, प्रोटोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले, और स्टोम मतलब माउथ, तो माउथ पहले बन रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोस्टोम हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, प्रोटोस्टोम, राइट। क्यों ड्यूटेरोस्टोम नहीं, क्यों, बिकॉज ड्यूटेरोस्टोम किसे कहते हैं हम लोग, बोलो ड्यूटेरोस्टोम किसे कहते हैं, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है कि एनस पहले डेवलप होता है, एनस पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है माउथ। किसमें आता है ऐसा, ड्यूटेरोस्टोम में। किसमें, ड्यूटेरोस्टोम में, करेक्ट। ड्यूटेरोस्टोम कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, इकाइनोडर्म्स में देखे जाते हैं और कॉर्डेट्स में देखे जाते हैं, सिंपल, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज प्रोटोस्टोम। ओके चल, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये तो बहुत इजी है। पोडीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द ओनली इनकरेक्ट मैच्ड पेयर, द ओनली इनकरेक्ट मैच पेयर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो पोडीफेरा जो है वो सेलुलर लेवल दिखाता है, हाँ ये करेक्ट है। निडेरिया जो है वो टिश्यू लेवल दिखाता है, हाँ ये भी करेक्ट है। एनिलिडा जो है वो ऑर्गन लेवल दिखाता है, क्या एनिलिडा ऑर्गन लेवल दिखाता है, नहीं ये करेक्ट नहीं है। क्यों,
एनिलिडा क्या दिखाता है? एनिलिडा ऑर्गेन सिस्टम लेवल दिखाता है। क्या दिखाता है? एनिलिडा क्या दिखाता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल। क्या दिखाता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल, राइट। ऑप्शन 4 क्या दिया गया है? देखो ऑप्शन 4 क्या दिया गया है? ऑप्शन 4 दिया गया है मोलस्क का ऑर्गेन सिस्टम लेवल। हाँ ये भी करेक्ट होगा। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन निकला? ऑप्शन 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया था मुझे इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? देखो मीजोग्लिया इज, मीजोग्लिया इज, हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन। हम लोग क्या करेंगे? मीजोग्लिया को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। बोलो मीजोग्लिया क्या था? बोलो। चलो लिखते हैं मीजोग्लिया। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या करेंगे? एक बार मीजोग्लिया को रिकॉल करेंगे। क्या है? मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया किसे कहते थे? एक्टोडम और एंडोडम के बीच में प्रेजेंट था, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर। दिस वाज अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर, जेली लाइक लेयर। इसको हम लोग अनडिफरेंशिएट क्यों बोलते थे? याद करो, हम लोग इसे अनडिफरेंशिएटेड इसलिए बोल रहे थे कि उनमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं था। याद है हमने क्या ड्रॉ किया था? ऐसा एक एक्टोडर्म ड्रॉ किया था और उसके अंदर क्या? एंडोडर्म ड्रॉ किया था और उसके बीच में, एक मिनट, उसके बीच में एक ऐसा अनडिफरेंशिएटेड लेयर ड्रॉ किया था। याद है? जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको हमने नाम दिया था मीजोग्लिया, राइट। ये क्या है? दिस इज एक्टोडर्म, एक्टो, और दिस इज एंडो, और इसके बीच में क्या है? दिस इज मेसोग्लिया। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द मेसोग्लिया। मेसोग्लिया क्या था? अनडिफरेंशिएटेड था। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्लियरली, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है। ये एकदम एकदम जेली लाइक है, एकदम स्मूथ है। इसको अनडिफरेंशिएटेड क्यों बोल देते थे? क्योंकि याद करो हमने क्या पढ़ा था कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से आगे जाके क्या बनते हैं? जितने भी टिश्यूज है, जितने भी ऑर्गेन्स है, वो कहाँ से बनते हैं? या तो एक्टोडर्म या फिर मेसोडर्म या फिर एंडोडर्म से बनेगा। लेकिन ये अनडिफरेंशिएटेड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाले लेयर से आगे जाके कुछ नहीं बनता, ना टिश्यू बनता है, ना ऑर्गेन बनता है, ना कुछ बनता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर बोला जाता है, राइट। किसको बोला जाता है? मीजोग्लिया को। अब चलो ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ जर्मिनल लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हाँ सही है, ये तो सही है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ओके, तो देखो ऑप्शन 1 करेक्ट है, राइट, लेकिन ऑप्शन 2 ज्यादा करेक्ट है। ऑप्शन 1 क्या दिया है? जर्मिनल लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यस, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज ट्रू। लेकिन ऑप्शन 2 को पढ़ो, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये ज्यादा, मतलब ऑप्शन 2 ज्यादा एक्यूरेट हुए, राइट। एक्टोडर्म एंडोडर्म में बीच में प्रेजेंट है, दैट इज ट्रू, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड भी तो है। ऑप्शन 2 में वही बोला गया है, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसी वजह से ऑप्शन 2 जो है वो ज्यादा करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 क्या दिया है? स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। हाँ ये भी, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, हाँ जेली लाइक लेयर। Okay, another name of mesoderm? No, this is 3 is incorrect, 4 is also incorrect. सबसे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, that is an undifferentiated layer present between ectoderm and endoderm. क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। इसी वजह से क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मान लो इसी वजह से ये क्वेश्चन को इसीलिए फ्रेम किया गया था। कोई क्या करेगा, एक चीज ठंडे दिमाग से सुनो अच्छे से। कोई क्या करेगा, इस क्वेश्चन को किस लिए फ्रेम किया गया? आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को क्यों दिया गया है? ये क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है ताकि आप चारों के चारों ऑप्शन पढ़ो। कोई क्या करता है, कोई क्या करेगा, देखो जैसे मेसोग्लिया दिखा, वो क्या करेगा? अ जर्मिनल लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। हाँ ये सब 7 का 1 करेक्ट है। वो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़ेगा ही नहीं, वो पहला ऑप्शन पढ़ेगा। पहले ऑप्शन देख के सही लग गया कि हाँ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट तो होता ही है, चलो इसको टिक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम बचेगा। टाइम बचाने के चक्कर में क्या किया उसने? बाकी ऑप्शंस पढ़े ही नहीं। इसी वजह से इस क्वेश्चन को इसलिए फ्रेम किया गया है ताकि आप चारों के चारों ऑप्शन पढ़ो, राइट। एक बार में देख के टिक लगा के आगे मत निकल जाओ, चारों के चारों ऑप्शन अच्छे से आराम से
पढ़ो, इसकी आदत डालो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया, which one of the following groups of animals is bilateral symmetrical and triploblastic? Bilateral symmetrical and triploblastic. Question number 8. Bilateral symmetry and triploblastic. Aschelminthes. देखो क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखो एस्केलमिंथिस, क्या एस्केलमिंथिस में बायलैटरल सिमेट्री होता है? हाँ बायलैटरल सिमेट्री होता है, दैट्स ट्रू, बाई लिख दिया। लेकिन क्या इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आसिलोमेट। क्या ये आसिलोमेट है? नहीं, ये स्यूडोसिलोमेट है। क्या है ये स्यूडोसिलोमेट है, राइट। उसके बाद क्या दिया गया ऑप्शन, which of the following group of animals bilateral symmetrical and triploblastic? Okay, great. Bilateral symmetrical with triploblastic, okay. एस्केलमिंथिस तो bilateral symmetry होगा, हाँ। फिर कोलेंट्रेट्स में क्या होगा? सिलेंट्रेट्स में मतलब नीडेरिया में क्या होगा? ऑप्शन 2 में। नीडेरिया में क्या दिखा जाता है? क्या नीडेरिया में बायलैटरल सिमेट्री होता है? नहीं, नीडेरिया में हम लोग क्या देखते हैं? रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। नीडेरिया में क्या देखा जाता है? नीडेरिया में क्या देखा जाता है? रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। क्या देखा जाता है? रेडियल सिमेट्री, राइट, ओके। टीनोफोरा में क्या देखा जाता है? बोलो। टीनोफोरा में भी आपका रेडियल सिमेट्री ही देखा जाता है। क्या देखा जाता है? टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री देखा जाता है, राइट। पोडीफेरा में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ, स्यूडोसिलोमेट तो प्रेजेंट है। स्पॉन्जेस में क्या देखा जाता है? बोलो। स्पॉन्जेस में क्या देखा जाता है? ऑप्शन 4, दिस इज ऑप्शन 1। स्पॉन्जेस में क्या देखा जाता है? बोलो। स्पॉन्जेस में देखा जाता है आपका क्या? स्पॉन्जेस में देखा जाता है आपका आसिमेट्रिकल। क्या होता है? आसिमेट्रिकल, राइट। तो क्या नीडेरिया आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें रेडियल देखा जाता है। टीनोफोरा हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें रेडियल देखा जाता है। स्पॉन्जेस हो सकते हैं? नहीं, स्पॉन्जेस भी नहीं हो सकते। क्यों? इसमें एसिमेट्रिकल होते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। इसमें क्या देखा जाए? बायलैटरल सिमेट्री विथ स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? देखो, स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है? स्यूडोसिलोम का मतलब होता है मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस में फॉर्म होगा। लेकिन मेसोडर्म तो है, ऐसा तो नहीं है कि मेसोडर्म नहीं है। तो मतलब इसमें एक्टोडर्म है, हाँ है। इसमें एंडोडर्म है, हाँ है। इसमें मेसोडर्म है, हाँ है, लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस में है, लेकिन है मेसोडर्म। तो क्या हम लोग इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्यूडोसिलोमेट है तो क्या हुआ? इसमें मेसोडर्म तो है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है, जैसे होना चाहिए वैसे तो नहीं है। तो क्या हुआ है? स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है तो मेसोडर्म तो है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर अगर दिखते हैं किसी में तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्केलमिंथिस, जो बायलैटरल सिमेट्री भी दिखाता है और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है विथ स्यूडोसिलोमेट। इसको याद रखना, विथ स्यूडोसिलोमेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया? ट्रू सिलोम इज द स्पेस बिटवीन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड बॉडी वॉल enclosed by the layers of। जब हम लोगों ने ट्रू सिलोम पढ़ा था तो ट्रू सिलोम में क्या डेफिनेशन पढ़ा था? बोलो हमने, याद करो। ट्रू सिलोम का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट अ मिनट, ये तार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू सिलोम जो होता है वो क्या होता है? कौन सा होता है? ट्रू सिलोम किसे कहते हैं? बोलो। बॉडी कैविटी which is lined by body cavity lined with mesoderm on both side। मतलब ये अगर बॉडी कैविटी है, तो ये साइड भी क्या लेयर होगा? ये साइड भी हम लोग मेसोडर्म लेयर देखेंगे
और ये साइड भी हम लोग क्या देखेंगे, ये साइड भी हम लोग क्या देखेंगे, मेसोडर्मल लेयर देखेंगे, राइट। ये क्या है, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज ऑल्सो मेसोडर्म, बीच में क्या है, बीच में होगा कैविटी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रूसिलम। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, मेसोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन अदर साइड, नो, ऑप्शन 1 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, एंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन अदर साइड, एंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन अदर साइड, नो, ये भी नहीं होगा, हो सकता है लेकिन नहीं होगा। मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, यस, दिस वन इज द करेक्ट, मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। एक्टोडर्म ऑन बोथ साइड तो बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑप्शन 2 शायद करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 ज्यादा करेक्ट है। ऑप्शन 2 को ऐसे करेंगे, ऑप्शन 2 शायद करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन 3 जैसे ही पढ़ा हमने देखा कि हाँ ये ज्यादा करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, राइट। क्योंकि कुछ देर पहले याद करो हमने क्या किया था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट किया था, किसे, मेसोग्लिया को, राइट, क्लियर है। ट्रूसिलम जो है वो एंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन वन साइड, ये ऑप्शन सही होता अगर मेसोडर्म ऑन बोथ साइड ऑप्शन में ही नहीं होता, राइट, अगर ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, मेसोडर्म ऑन बोथ साइड को टिक करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो उसका क्या बोलते हैं, जो उसका डेफिनेशन पढ़ा था उसमें भी हम लोग क्या पढ़ा था, बॉडी कैविटी लाइंड विथ मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। तो इसको एक बार कॉपी में फिर से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट एक बार क्लीन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इवॉल्व्ड अलोंग विद ड्यूटेरोस्टोमिक एवोल्यूशनरी लाइन। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, पहले भी बताओ, ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, करेक्ट, यस। उसके बाद क्या बोला गया है, बॉडी प्लान इवॉल्व्ड अलोंग विद ड्यूटेरोस्टोमिक एवोल्यूशन लाइन। अब ड्यूटेरोस्टोम का क्या मतलब होता है, ये बताओ, ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं होंगे, और ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होगा, एनस फर्स्ट देन माउथ सेकेंड, मतलब एनस पहले डेवलप होगा और बाद में माउथ डेवलप होगा। ये कहाँ देखे जाते हैं, एग्जांपल्स क्या है इनके बताओ, इकाइनोडर्म होते हैं, और कौन होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा ये दोनों होते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, एनिलिडा, नहीं एनिलिडा नहीं होगा, क्या ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, नहीं ऑप्शन 1 नहीं होगा। नंबर 2 आर्थ्रोपोड्स, नहीं आर्थ्रोपोड्स भी नहीं होगा। इकाइनोडर्म, यस इकाइनोडर्म होगा। ऑप्शन 4 मोलस्क, मोलस्क होगा, नहीं मोलस्क नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो पहले हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को, इस डिस्कशन वीडियो को बनाने का मतलब क्या है, ये डिस्कशन वीडियो का बनाने का मतलब, अगर ये डिस्कशन वीडियो में नहीं बनाऊं तब भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, इतना ही आसान क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पे। लेकिन ये डिस्कशन वीडियो का बनाने का मतलब क्या है, ये डिस्कशन वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ये सीख सको कि हर एक क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को मैं कैसे देख रहा हूं। जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले देखा कि ट्यूब विद इन ट्यूब, तो पहले मतलब ढूंढो ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, ड्यूटेरोस्टोमिक एवोल्यूशन लाइन, इसका मतलब क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब होता है एनस पहले डेवलप होगा, माउथ सेकंड डेवलप होगा। इसका एग्जांपल क्या है, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेटा। अब हमने ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन में देखा इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्म को टिक किया। हमने डायरेक्ट टिक कर सकते थे हम लोग, लेकिन हमने नहीं किया, हमने क्या किया, वेट किया, पूरी तरह से इन डिटेल में डेप्थ में जाके चीजों को पहले समझा, डिकोड किया, उसके बाद टिक किया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू ऑल एनिमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब ऐसा कौन सा फीचर है जो हर एक एनिमल्स में प्रेजेंट होगा और कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। देखते हैं। स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम, तो एक चीज बताओ, क्या नर्वस सिस्टम हर एक में प्रेजेंट है? क्या पूरी फिर में नर्वस सिस्टम है? नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 क्या दिया गया है? हार्बीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हर कोई हार्बीवोरस है? नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 क्या है? लोकोमोशन, क्या हर कोई लोकोमोशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो सेसाइल है वो कैसे लोकोमोशन करेगा बताओ? सेसाइल है मतलब जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, वो लोकोमोशन कैसे करता है? करता है? नहीं करता है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या दिया गया है? मल्टी सेलुलरिटी। अब एक चीज बताओ, हम लोगों ने जब एनिमल किंगडम को एकदम स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर जब हमने दिया था, तो हमने क्या कहा था कि ये क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दे आर ऑल आर मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज मल्टी सेलुलर। दैट इज मल्टी सेलुलर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले वाला डायग्राम किसका है बोलो? पहले वाला डायग्राम ये क्या होगा? ये नीड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पता चल रहा है ना, ये नीड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री होगा, रेडियल। क्योंकि हर एक कोई भी प्लेन से आप इसको, अगर कोई भी प्लेन से आप कट करोगे, ये दिस लाइक स्ट्रक्चर, इस प्लेन से काटो हाफ होगा, इस प्लेन से काटो हाफ होगा, इस वाले प्लेन से काटो हाफ होगा, इस वाले प्लेन से काटो इक्वली हाफ होगा, राइट। कोई भी प्लेन से आप इसको काटो, सेंटर में से, सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन से इसको काटो, आपको हमेशा 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसी वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा? रेडियल सिमेट्री हो जाएगा, राइट। रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? जो किसी भी सेंट्रल एक्सिस से अगर किसी भी प्लेन से हम इसको काटे तो हमेशा हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, उसको कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। तो इसमें अगर सेंट्रल एक्सिस से अगर किसी भी साइड हम इसको काटते हैं तो हमें हमेशा 2 इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे, राइट। तो इसी वजह से ये रेडियल हो गया। और दूसरी साइड देखो, डायग्राम को ड्रॉ करो। चलो डायग्राम ड्रॉ करो। ये देखो, ये उसका सर हो गया, ये उसका, ये ऐसा हो गया, ऐसा एक, फिर ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, राइट। अब देखो इसको ऐसे ही काटेंगे, बीच में से एक प्लेन से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा। अगर ऐसे काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ऐसे काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ऐसे काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटर में से ऐसे काटेंगे इसे, राइट। ऐसे सेंटर में से इसको काटेंगे तो ही हम लोग 2 लेफ्ट एंड राइट, 2 अलग अलग आइडेंटिकल, मतलब 2 आइडेंटिकल हाफ्स हमें मिल सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ इसे सेंटर से काटा जाए तो अगर एक प्लेन से किसी को हाफ किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, सॉरी उसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ऑप्शन 2 मतलब बी का आंसर क्या हो जाएगा? बायलैटरल सिमेट्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, क्लियर। चलो आराम आराम से चीज़ों को समझ समझ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि हड़बड़ी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये डीपीपी है, ये डीपीपी आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो बेस है, आपका जो रिवीजन है, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। इसका काम बस उतना ही है। जब हम लोग मॉक टेस्ट का पेपर सेट करेंगे तब उसको आप टाइम्स टू टाइम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ 90 मिनट्स के अंदर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने, या 45 मिनट्स के अंदर मुझे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तब आप टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी डीपीपी के जब सॉल्व कर रहे हैं तब टाइम मैनेजमेंट की मत सोचिए। तब इतना सोचिए कि कितना डिटेल में जाके एक क्वेश्चन को मैं कितना डिटेल में जाके डिकोड कर सकता हूँ, राइट। जैसे हमने देखा कि जैसे ही हमने पढ़ा ट्यूब विद इन ट्यूब, हमने लिख लिया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रिवाइज हो गया। जैसे ही हमने देखा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने लिख लिया माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। माउथ पहले होगा एनस बाद में होगा तो उसे हम प्रोटोस्टोम कहेंगे। एनस पहले होगा माउथ बाद में होगा तो उसे हम ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। ड्यूटेरोस्टोम किस में दिखता है? इकाइनोडर्म में दिखता है, कॉर्डेट्स में दिखता है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने
जितना हो सके एक क्वेश्चन को डिकोड किया, जितना डिकोड करेंगे हम लोग क्या होगा उतना अच्छा हमारा रिविजन होगा, राइट। पढ़ के रिविजन करेंगे ज्यादा देर याद नहीं रहेगा, लिख के रिविजन करेंगे तो बहुत दिन तक वो याद रह जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following animals incomplete alimentary canal is present? incomplete alimentary canal मतलब माउथ एनस दोनों नहीं होंगे, सिर्फ एक ही आपका जो है आउटसाइड द बॉडी सिर्फ एक ही पोर होगा। क्या एस्केलमिंथिस में इनकम्प्लीट कैनल दिखता है? एस्केलमिंथिस में क्या इनकम्प्लीट कैनल दिखता है? एस्केलमिंथिस को याद करो, हमने क्या ड्रॉ किया था, ऐसा ड्रॉ किया था, याद है? यहाँ पे क्या बनाया था? माउथ। यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था? एनस। तो दो पोर प्रेजेंट है, राइट। माउथ भी है एनस भी है, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 कॉर्डेट्स, हम खुद कॉर्डेट्स है, तो क्या हम में एक ही पोर प्रेजेंट है? नहीं, दो पोर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। चलो ऑप्शन 3 इकाइनोडर्म्स। अरे यार इकाइनोडर्म्स तो कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, मैंने पहले एनस आएगा उसके बाद माउथ आएगा, तो इकाइनोडर्म भी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो? प्लैटिहेलमिंथिस। हाँ, प्लैटिहेलमिंथिस में सिर्फ एक ही पोर होते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 4 जो है इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर। कॉर्डेट्स हमने खुद को इमेजिन कर लिया, राइट, माउथ हो या एनस है, राइट। और इकाइनोडर्म कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा, ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, पहले एनस आएगा बाद में माउथ आएगा, राइट। और जो एस्केलमिंथिस है उसका हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये माउथ ये एनस, तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा प्लैटिहेलमिंथिस। क्या हो जाएगा? प्लैटिहेलमिंथिस। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये अब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉर्डेट इज व्हाट? नोटोकॉर्ड। क्या हो जाएगा? नोटोकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, बिकॉज जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और डॉर्सली प्रेजेंट होता है। कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चलो। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ट्रू सिलम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ट्रू सिलम सबसे पहले किस में देखा गया था, राइट। चलो इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, जितना हो सके उतना डिकोड करेंगे, एक रिवाइज लेंगे, रिवीजन करेंगे। चलो क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू सिलम अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, राइट। किसमें से फर्स्ट टाइम ट्रू सिलम आया था? तो सबसे ऑप्शन 1 कॉर्डेटा। क्या दिया गया है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ट्रू सिलम होता है? हाँ होता है, लेकिन पहले आया था? नहीं, पहले नहीं आया था, राइट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एस्केलमिंथिस। क्या एस्केलमिंथिस में ट्रू सिलम होता है? बोलो। सॉरी, एस्केलमिंथिस में ट्रू सिलम होता है? नहीं होता है। एस्केलमिंथिस में क्या होता है? स्यूडोसिलम होता है। क्या होता है? स्यूडोसिलम। स्यूडोसिलम का मतलब क्या होता है कि मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्मेट में रहेंगे। किसमें रहेंगे? स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। एनिलिडा। क्या एनिलिडा में ट्रू सिलम होता है? एनिलिडा में ट्रू सिलम होता है? हाँ, एनिलिडा में ट्रू सिलम होता है। क्या एनिलिडा में पहली बार देखा गया था? यस, एनिलिडा में पहली बार जो है वो ट्रू सिलम देखा गया था। इकाइनोडर्म में ट्रू सिलम होता है? हाँ, इकाइनोडर्म में भी ट्रू सिलम होता है, लेकिन इकाइनोडर्म में क्या होता है? इकाइनोडर्म में ट्रू सिलम होता है। तो क्या इकाइनोडर्म? यस, लेकिन पहली बार देखा गया था? नहीं, पहली बार किसमें देखा गया? एनिलिडा में। इस क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देखो एक और तरीका सीखो, एक और तरीका सीखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे पहले ट्रू सिलोम किस में देखा गया था। तो सिलोम कितने टाइप के होते हैं पहले ये बताओ, कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं? एक होते हैं आसिलोमेट जिसमें सिलोम एब्सेंट होता है, एक होता है स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट,
जिसमें ट्रू सिलोम नहीं होता, और एक होता है ट्रू सिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स याद करो। सिलोमेट कौन कौन था बोलो? पोडीफेरा था, पोडीफेरा, और कौन था? निडेरिया था, निडेरिया था, और कौन था? टिनोफोरा था, और कौन था? टिनोफोरा, और कौन था? प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस। ये चार क्या थे? ये चार आपके आसिलोमेट थे, राइट। स्यूडोसिलोमेट किसमें था? सिर्फ और सिर्फ एस्केलमिंथस में। किसमें? एस्केलमिंथस में। और ट्रू सिलोम कहां से स्टार्ट हो रहा था? याद करो, एनीलिडा से। कहां से स्टार्ट हो रहा था? एनीलिडा से, अप टू कॉर्डेटा, अप टू कॉर्डेटा, राइट। तो हमने क्या किया? हमसे पूछा गया कि ट्रू सिलोम पहली बार कहां देखा गया था, हमने क्या किया? 3 कॉलम बना लिए, एक आसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। आसिलोमेट किसमें देखा जाता है? पोडीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथस में। स्यूडोसिलोम किसमें देखा जाता है? एस्केलमिंथस में। और ट्रू सिलोम कहां से स्टार्ट हो रहा है? एनीलिडा से, और कहां तक गया है? अप टू कॉर्डेटा तक, राइट। तो यहीं से हमको आंसर मिल गया कि सही आंसर क्या होगा? एनीलिडा हो जाएगा। सिंपल। सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीलिडा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। Which of the following is incorrect match of the phylum? मतलब इसमें से हमें इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है, राइट। देखते हैं। ऑप्शन 1, प्लेटीहेलमिंथस को सिलोमेट कहा गया है। क्या प्लेटीहेलमिंथस सिलोमेट होते हैं? नहीं होते। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चलो। एनीलिडा को सिलोमेट कहा गया है। यस, एनीलिडा सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं। थर्ड ऑप्शन में एस्केलमिंथस को स्यूडो सिलोमेट कहा गया, हाँ ये भी सही है। और कॉर्डेटा को भी सिलोमेट कहा गया ऑप्शन 4 में, हाँ ये भी सही है। देखो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम दिए गए थे। एक है फाइलम का, दूसरा है सिलोम का, उसके बाद सेगमेंटेशन का, उसके बाद नोटोकॉर्ड का। सबसे पहले हमने क्या किया? सिलोम को देखा। जैसे ही सिलोम को देखा, हमने क्या देखा कि प्लेटीहेलमिंथस में तो भाई सिलोम होते हैं, नहीं सिलोमेट नहीं होते। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। तो हमने क्या किया? बाकी चारों के सिर्फ और सिर्फ सिलोम को टारगेट किया। क्या देखा? क्या एनीलिडा सिलोमेट होते हैं? हाँ होते हैं भाई। क्या एस्केलमिंथस स्यूडो सिलोमेट होते हैं? हाँ होते हैं भाई। भाई कॉर्डेटा क्या सिलोमेट होता है? हाँ होते हैं भाई। तो एक कॉलम को देख के ही हमको क्या हो गया? एक कॉलम को देख के ही हमें आंसर मिल गया कि ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। लेकिन हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट आंसर है, राइट। तो बाकी 2 कॉलम क्यों दिए गए थे? अगर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ सिलोम के कॉलम से हमें मिल रहा है, तो बाकी 2 कॉलम क्यों दिए गए? बाकी 2 कॉलम इसलिए दिए गए ताकि आपका टाइम वेस्ट हो सके, राइट। आप क्या करेंगे? आप सिलोम को मैच करेंगे, फिर सेगमेंटेशन को मैच करेंगे, फिर नोटोकॉर्ड को मैच करेंगे। पहले ऑप्शन में ऐसा, दूसरे में भी ऐसा, तीसरे में भी ऐसा, चौथे में भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन फ्रेम क्यों किया गया है? ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम नहीं किया गया है कि आपको कितना आता है। ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है, मुझे पता है कि इसका आंसर आप सही दोगे, लेकिन मैं कितना आपका टाइम वेस्ट करा सकूं, इसी वजह से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम लोग अपना टाइम वेस्ट होने नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही देखा कि भाई प्लेटीहेलमिंथस को सिलोमेट दिया गया है, मतलब ये गलत हो गया, तो बाकी चारों के, बाकी जो 3 बचे उनके पढ़ लो सिलोम को। हाँ ये तीनों सही दिया गया है, तो ये इनकरेक्ट दिया गया है, तो हमें ढूंढना भी इनकरेक्ट है। तो हमने क्या किया? ऑप्शन 1 को टिक कर दिया, सिंपल। तो देख पा रहे हो कि हर एक ऑप्शन का, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया गया है। जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मैचिंग मतलब कॉलम वाला, ये 2 कॉलम इसलिए ऐड किए गए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो सके, राइट। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही सिलोम से कॉलम से हमें आंसर मिल रहा है, तो हम लोग सिलोम के कॉलम से ही आंसर को टिक करेंगे, सिंपल, राइट। राइट।
राइट, ठीक है, ठीक है। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब डीपीपी को सॉल्व कर रहे हो आप, तो जितना हो सके लिख लिख के सॉल्व करने की कोशिश, जैसे मैं बोर्ड वर्क में लिखता हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे लिखता, एस्केलमिंथिस सिलोमेट, ये ऐसा, ये ऐसा, हर एक कॉलम को अच्छे से लिखता और फिर जो इनकरेक्ट है उसको टिक करता। इससे क्या होता, पूरी ज़िंदगी चीज़ें मुझे याद रह जाती, क्योंकि पढ़ने से चीज़ें जितना याद रहता है, लिखने से उससे ज़्यादा याद रहता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि डीपीपी को प्लीज़ ये मत सोचिए कि डीपीपी का आंसर मतलब बहुत ईजी है, 5 मिनट में मैं डीपीपी सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरा तो बहुत जल्दी डीपीपी सॉल्व हो जा रहा है। ये डीपीपी के आंसर क्वेश्चंस इसलिए मतलब मॉडरेट रखे गए हैं ताकि आप इसको एज अ क्विक रिविजन इसको आप ले सको, आप लिख लिख के रिवाइज कर सको, आप एक क्विक रिकैप ले सको जो भी आपने पढ़ा उसका, राइट। आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये नहीं बनाया गया है, राइट। जब हम लोग मॉक टेस्ट का पेपर देंगे तब हम लोग टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तब हम लोग नॉलेज को चेक करेंगे, वो सब तब करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ डीपीपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। तो ठीक है, चलो आज का डीपीपी यही खत्म होता है, फिर हम मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।